हाँ, ये आपका जो टॉपिक था कल वाला माई एसक्यूएल में, उसी में अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। माई एसक्यूएल में अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक थे जिसमें हम एक टेबल बना रहे थे, तो उसमें हमारी जो कमांड थी क्रिएट डेटाबेस, जो मैंने एक नेम से बनाया था। कुछ भी आप नेम ले सकते हैं, या पहले मैंने जो नेम लिया था वही ले लेता हूँ। कंप्यूटर के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई थी, सेमी कॉलन लगा के। उसके बाद यूज़ कंप्यूटर, देन आफ्टर आप क्रिएट टेबल, अपने नाम से मैंने फ़ाइल बना ली है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपका डेटा दे सकता हूँ, और उसमें डेटा देने के साथ साथ मैंने जो चीज़ें बताई थी उन सबको यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आपका प्राइमरी की, एक आपका था यूनिक, एक आपका था फॉरेन की, और एक आपका था इसमें नॉट नल, और एक था आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये सारे थे। और एक आपका था चेक, ठीक है। प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, फॉरेन की और चेक, ये सारे आपके इसमें ऑप्शन जब आप टेबल बना रहे हैं। डेटा टाइप हम डिस्कस कर ही चुके थे कल। उसके बाद फिर आप जब टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को यहाँ हम इनपुट करने में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ें इनपुट करेंगे वो अब पहले स्टार्ट करता हूँ मैं एक एक करके, क्योंकि इसमें ये जो कमांड्स चल रही हैं ये आपके पीसी पर नहीं है, ये ऑन आपके बोर्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा एरर हो भी जाए तो जब हम पीसी पर उसको रिव्यू करेंगे तो वहाँ वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ ये नहीं है कि हाँ सारी कमांड्स सही चलेंगी या एग्जैक्ट वही हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत एरर हो जाती है। ये पीसी नहीं है, क्योंकि वो पीसी होता तो वो एरर तुरंत बता देगा। यहाँ पे आपकी एरर हो भी सकती है बाई चांस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्राइमरी की का यूज़ करता हूँ। तो प्राइमरी की में मैं स्टार्टिंग में जो टेबल बना रहा हूँ, इसमें टेबल में मैं सबसे पहले लेता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर आपका इंटीजर में होगा, ठीक है, और इसी को मैं प्राइमरी की दे देता हूँ, स्पेस देके प्राइमरी की कॉमा। उसके बाद फिर मैंने इसमें नेम दे दिया। नेम आपका करेक्टर में, वो जब आप लिखेंगे तो अपने आप वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाएगा। 20 का करेक्टर ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है सिटी, और सिटी भी मैंने करेक्टर में लिया है, ठीक है। देन आफ्टर ये आपका सेमी कॉलन, और जब सेमी कॉलन लगाऊंगा तो इसके बाद ये आपका क्वेरी ओके, वही आपको एक ऑप्शन देगा, ठीक है। क्वेरी ओके होने के बाद फिर मैं इसको, अगर मुझे जो मैंने बनाया है इसको अगर मुझे देखना है तो वही आपका स्टार्टिंग में माई एसक्यूएल सब में लिखा हुआ आता है। उसके बाद आपका जब आप चेक करने के लिए तो यहाँ एक कमांड है DESC, मीन्स डेस्क्राइब। आपको उसको डेस्क्राइब करना है, तो डेस्क्राइब करना है मुझे अमित को। अमित के नाम से मैंने टेबल बनाई है, तो डेस्क्राइब अमित और सेमी कॉलन। देन आफ्टर वो आपकी टेबल शो करा देगा कि आपने इस टेबल में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है एक रोल नंबर, इस टाइप में बनाएगा। रोल नंबर के बाद आपका नेम, नेम के बाद आपका सिटी, ये 3 मैंने हेड लिए हैं। और उसमें यहाँ पे आपके जो डेटा टाइप है वो देगा। इसमें इंटीजर है, इसमें करेक्टर है, और इसमें भी करेक्टर है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लगाया है इसमें प्राइमरी की का, तो यहाँ पे आपका शो कराएगा ये प्राइमरी की है। अब इसका यूज़ कैसे क्या होगा वो भी मैं आपको करके बताता हूँ कि इस प्राइमरी की लगाने से रोल नंबर में क्या फ़ायदा होता है। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की एक यूनिक होती है, यानी कि सेम नंबर और दूसरा यूज़ नहीं हो सकता। मतलब एक नेम, एक रोल नंबर के 2 बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसमें डेटा में अगर फीड करूँगा तो वो इस एरर को इजीली बता देगा कि भाई ये आपकी डुप्लीकेट एंट्री है, आप ये
इस रोल नंबर से दोबारा से एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो एक बार चेक करते हैं। तो इसमें फिर जब मेरी टेबल बन गई मेरे नाम से अमित से, और उसमें डेटा भी अब मैं इनपुट करा रहा हूँ, तो सबसे पहले डेटा इनपुट कराने के लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू करके मैं उसे यूज़ करता हूँ, और इंसर्ट इनटू में आपका जो टेबल का नेम है वो और मुझे यहाँ पे देना होता है। तो इंसर्ट इनटू और जो मेरी टेबल का नेम है और उसके बाद वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आप इनपुट कराएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसमें लिया था रोल नंबर। तो रोल नंबर में यहाँ पे जैसे डालता हूँ 3 रोल नंबर है, और रोल नंबर के बाद मैंने दूसरी चीज़ ली थी उसमें नेम। तो नेम में मैं यहाँ पे नेम डाल दिया, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नेम चलता है। ठीक है, जो भी आपके कैरेक्टर होंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखने हैं, देन आफ्टर कॉमा, और नेम के बाद मैंने तीसरा कॉलम लिया था सिटी का। तो सिटी में मैंने जैसे यहाँ पे आगरा डाल दिया, ये भी आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ आपका सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन लगाने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वही आपका क्वेरी ओके, आपका क्वेरी ओके कर देगा कि आपने जो दिया हुआ है डेटा वो ठीक है। देन आफ्टर अगर आपको उसको शो करना है कि आपने जो दिया है वो ठीक है या नहीं, तो वो आपका ऑप्शन होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमित, यानी अमित वाली टेबल में से जो भी आपका डेटा है वो मुझे शो करा दो। तो शो कराने के लिए आप ऑल डेटा शो कराने के लिए आप स्टार साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर जब आपकी टेबल जो है वो शो करा देगा कि आपकी टेबल में आपका यहाँ पे जो रोल नंबर है, एक हेडिंग, एक आपका नेम है, और एक आपका सिटी का कॉलम है, और इसमें आपने 3 और यहाँ अजय और यहाँ आपका आगरा फिल किया हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने प्राइमरी की दी हुई है वो प्राइमरी की ओके वर्क कर रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से फिर यहाँ इंसर्ट इनटू कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू अमित वैल्यूज़। ठीक है, फिर यहाँ मैंने दोबारा से वही रोल नंबर ले लिया 3। ठीक है, नेम भले ही मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे विजय कर दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आपका वही आगरा या कोई भी शहर ले लिया, उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री प्राइमरी की नहीं दी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको जब एंटर करूँगा तो वो क्या कहेगा कि आपका ये प्राइमरी की डिसाइडेड है, तो ये आपका डुप्लीकेट एंट्री उसे शो कराएगा और उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी की से मुझे एक फ़ायदा मिल गया कि ये जो टेबल जो मैंने बनाई है इसमें अगर मैं प्राइमरी की दे रहा हूँ तो सेम डेटा या सेम वैल्यू की दोबारा से इनपुट कराऊंगा तो अपने आप वो एरर दे देगा। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जितनी मेरी स्टोरेज है वो मेरी डबल खर्च नहीं होती, और सिंगल स्टोरेज में ही मेरा काम चल जाता है और इजीली मेरा काम भी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे चेक भी नहीं करना पड़ता कि हाँ ये रोल नंबर 3 पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ ये थोड़ा सा प्राइमरी की का फ़ायदा हो जाता है। दूसरा सेम यही आपका यूनिक में होता है कि अगर आप यूनिक अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे यूनिक यूज़ करेंगे। अब दूसरी की है आपकी यूनिक का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें उसी डेटा में, यानी कि जो आपकी मेन टेबल थी वो डेटाबेस था आपका कंप्यूटर के नाम से बना हुआ था, और एक टेबल उसमें मैंने अमित के नाम से बनाई थी। अब उसी में दूसरी एक टेबल और बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, और इसमें अब कोई भी नाम ले लीजिए, डी करके भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी टेबल है तो आप कैसे मैनेज करेंगे वो
कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी पहले मैंने रोल नंबर लिया और रोल नंबर इंटीजर में लेके उसको मैंने यूनिक कर दिया। यूनिक करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 ही कैरेक्टर लेता हूँ, नेम, ये आपका नेम जो है वो कैरेक्टर में है और ये 20 कैरेक्टर में, ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन। ये सारा आपका हो गया। और इसको जब मैं एंटर करूँगा तो वही आपका क्वेरी ओके, क्वेरी ओके कहेगा कि हाँ आपकी टेबल जो है वो बन गई है। देन आफ्टर आप इसमें आप डेटा फीड कर सकते हैं। तो डेटा के लिए मैंने कमांड बताई थी इंसर्ट इनटू डी और वैल्यूज़, ठीक है। देन आफ्टर मुझे यहाँ रोल नंबर देना है। यहाँ पे मैंने रोल नंबर 4 ले लिया और रोल नंबर के बाद मैंने यहाँ नेम ले लिया, ठीक है। और नेम के बाद यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। देन आफ्टर वही सेम ऑप्शन क्वेरी ओके, क्वेरी करेंगे तो क्वेरी क्लियर बताएगा कि हाँ आपका जो कमांड है वो ठीक है। और कमांड क्लियर बताने के बाद अगर मुझे एक और करना है इंसर्ट, तो इंसर्ट इनटू अगेन करूँगा और डी वैल्यूज़, और यहाँ पे भी मैंने सेम वही 4 ले लिया और यहाँ आपका नेम जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन के बाद जब मैं इसको क्वेरी को ओके करूँगा तो वही आपका बोलेगा डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे यूनिक बना दिया था रोल नंबर को। तो प्राइमरी की और यूनिक में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। प्राइमरी की आप एक टेबल से दूसरी टेबल को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब आप एक टेबल से दूसरी टेबल को मैनेज करेंगे तो वो प्राइमरी की के साथ साथ फॉरेन की भी बन जाएगी। और यहाँ आपका जो यूनिक है वो सिंपली इसलिए यूज़ होता है कि आप नेम में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, या अदर सिचुएशन में भी, या अदर जो हेडिंग्स है उनमें, ताकि जो सेम डेटा है वो आपका डबल इनपुट ना हो, ठीक है। तो यहाँ यूनिक के बाद अगर आपको इसको डिस्प्ले कराना है तो वो टेबल को डिस्क्राइब कराने के लिए तो DESC और आपका जो टेबल है DD, ठीक है। और अगर आपको इसको शो कराना है कि मैंने जो डेटा भरा था उसमें क्या क्या मैंने लिखा था, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DD, ठीक है। और इसके बाद जब मैं सेमीकोलन करके स्टार्ट करूँगा तो उसके बाद आपका ये पूरी टेबल उसमें शो करा देगा कि मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर का हेड दिया था और एक नेम का हेड दिया था। रोल नंबर जो आपका 4 और यहाँ COMP, ये आपका इसलिए शो कराएगा क्योंकि सेकेंड एंट्री उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, क्योंकि वो डुप्लीकेट एंट्री। अगर नेम अलग भी होगा और यहाँ पे जब मैंने उसको यूनिक दिया है तो वो दूसरी चीज़ जो नेम भी है वो भी इनपुट नहीं लेगा, ठीक है। तो वो पूरा एक जो कमांड है वो पूरी कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये आपके 2 थे, पहला था आपका प्राइमरी की और दूसरा था आपका यूनिक। अब आते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड पर। नेक्स्ट थर्ड है आपका नॉट नल। तो इसमें मैं इसी जो डेटाबेस है आपका कंप्यूटर, उसी में एक तीसरी टेबल बना रहा हूँ नॉट नल के लिए। तो नॉट नल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल, और यहाँ क्रिएट टेबल माई के नाम से मैंने बना ली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसमें जो डेटा है वो यहाँ पे वही सेम रोल नंबर साथ में रखना है, क्योंकि यहाँ स्पेस प्रोवाइड नहीं होती। रोल नंबर आपका इंटीजर में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट नल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेम का हेड बना दिया और नेम वही कैरेक्टर में 20, इसके बाद एक तीसरा और एक इसमें ऑप्शन ले लिया एड्रेस। एड्रेस भी मेरा करेक्टर में 20,
देन आफ्टर ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका 3 इसमें पॉइंट्स आ गए। रोल नंबर जो होगा वो इंटीजर में होगा और जो खाली नहीं छोड़ सकते। नॉट नल का मतलब है कि जब हम डेटा उसमें इनपुट कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो उसमें वो डेटा अगर हम खाली छोड़ देंगे उस ब्लॉक को, तो वो आपका ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, यानी कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेम आपका करेक्टर में है ही और एड्रेस आपका करेक्टर में लिया है। चाहे तो वर्चर भी ले सकते हैं, यहाँ करेक्टर ही हर बार नहीं ले सकते, वर्चर से थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। ठीक है, तो ये थे आपके। अब इसको मैं यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है। जब आप इसमें इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट इनटू माई और वैल्यूज़, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इस तरह से माई वैल्यूज़ करके इंसर्ट कराएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। पहले सिंपली मैं एक डेटा लेता हूँ, 101 रोल नंबर है और आपका नेम जो है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद एड्रेस में मैंने ले लिया FZD, ये भी आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और ये सेमीकोलन। ठीक है, तो ये डेटा मैंने इनपुट करा दिया और डेटा इनपुट कराने के बाद वही आपका सेम क्वेरी ओके ऑप्शन देगा। क्वेरी ओके करने के बाद नेक्स्ट आगे जब हम इसको शो कराना है चाहे तो, या पहले अभी एक और इंसर्ट करा लेते हैं, इंसर्ट इनटू माई वैल्यूज़। और यहाँ पे सेम अगर आप 101 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नॉट नल छोड़ दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने अगर इंसर्ट कराऊंगा केवल नेम से, नेम डाल दिया और मैंने यहाँ पे शहर चेंज कर दिया, देन आफ्टर सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे नॉट नल वाली कंडीशन मैंने लगाई है तो इसको मैं खाली नहीं छोड़ सकता। तो अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, तो ये इसका तरीका नहीं होता, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये आपको अगर यूज़ करना है नॉट नल, तो उसके लिए आपको दूसरा तरीका है, अलग से उसको दिखाना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू माई। और इस माई में आप क्या क्या दे रहे हैं? सबसे पहले आप रोल नंबर दे रहे हैं, कॉमा लगा के आप नेम दे रहे हैं, और कॉमा लगा के आप एड्रेस दे रहे हैं। देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज के बाद आप लिखेंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में फिर आप उसमें डेटा देंगे कि आप क्या क्या डेटा दे रहे हैं। जैसे 102 रोल नंबर होगा और यहाँ पे नेम होगा, ठीक है। नेम के बाद फिर आपका शहर का नाम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, देन आफ्टर आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इंसर्ट कराएंगे तब वो आपका एक्सेप्ट करेगा डेटा को। अगर आप नॉट नल की वैल्यू इस तरह से लेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं लेगा। और इसमें फिर यहाँ पे मैंने नॉट नल वाली कंडीशन लगाई है, तो नॉट नल में अगर मैं यहाँ रोल नंबर नहीं लिखूँ और यहाँ इसको हटा दूँ इन दोनों चीज़ों को, ठीक है, तो वो इसको एरर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से मैंने ये हटा दिया और यहाँ से इसको हटा दिया। तो अगर मैं अब एंटर कराऊंगा, इंसर्ट इनटू माई, नेम और एड्रेस दे दीजिए, और उसमें नेम ये है और एड्रेस ये है, इसको इनपुट कर दीजिए, तो इसमें भी वो एरर दे देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो रोल नंबर है उसको आपने नॉट नल दिया हुआ है। नॉट नल से मतलब उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। और अगर आप डायरेक्ट देते जाएंगे, जैसे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इस टाइप से, तो वो एक्सेप्ट करता रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे पूरी तीनों कंडीशन आप देते जाइए, चाहे वो सेम हो या कोई भी डिजिट हो, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैंने प्राइमरी की लगाई है और ना ही आपकी यूनिक लगाई है। तो ये इजीली आपका 101 भी कितनी बार ले सकता है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉट नल में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा कि आप बिना रोल नंबर के आगे इसको फिल नहीं कर सकते, आगे का वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है आपका नॉट नल का ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं।
अगला ऑप्शन 3 हो गए आपके, प्राइमरी की हो गया, यूनिक हो गया और आपका नॉट नल। अब आता है आपका डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि कभी कभी अगर हमें उसमें डेटा नहीं देना है, मतलब सेम चल रहा है, मान लीजिए अगर हम स्टूडेंट्स का इनपुट कराते हैं और शहर उसमें हमने एक कॉलम बनाया है और सेम शहर हर बार आ रहा है, तो अगर हमें हर बार ऐसे इनपुट कराएंगे, हर जब भी स्टूडेंट का नाम आएगा तो उसमें सिटी आपको इनपुट कराना पड़ेगा, तो हर बार के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हम भी चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में उसको यूज़ कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट से क्या होगा कि आप जितने आप डेटा है सिर्फ वही भरिए। अगर आपका वो डिफ़ॉल्ट वाला कॉलम है कि अगर आप नहीं डालते हैं उस चीज़ को, तो वो डिफ़ॉल्ट में वो अपने आप उस शहर को ऐड कर लेगा या उस नंबर को जो भी आपने डिफ़ॉल्ट में दे रखा है वो अपने आप ऐड कर लेगा। देखिए कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वही सेम रोल नंबर ले लिया इंटीजर में और यहाँ नेम ले लिया कैरेक्टर में, और उसके बाद यहाँ ले लिया आपका सिटी, और सिटी भी आपका कैरेक्टर में ही होगा, और कैरेक्टर मैंने 20 कैरेक्टर ले लिए सिटी के भी, और इसमें मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे रखना है कि अगर मान लीजिए कोई शहर में नहीं फिल करता हूँ तो वो बाई डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ले ले उस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे FZD यानी फिरोज़ाबाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज सिंगल सेमी कॉलन। ठीक है, तो इस टाइप से मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हुए उसको यूज़ कर सकता हूँ। देन आफ्टर आपका सेम क्वेरी ओके हो जाएगा। क्वेरी करने के बाद आपका जब इसमें आप इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट इनटू माई, और यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ देंगे, और वैल्यूज़ में सबसे पहले मैंने यहाँ रोल नंबर ले लिया, रोल नंबर के बाद यहाँ पे नेम ले लिया, और नेम के बाद यहाँ पे आपका शहर आगरा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने इनपुट करा दी, और इनपुट कराने के बाद वही सेम क्वेरी ओके बोलेगा। देन आफ्टर अब मुझे चेक करना है डिफ़ॉल्ट वर्क कर रहा है नहीं। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वर्क करने के लिए देखूँगा तो यहाँ पे मैं ये मेथड भी कर सकता हूँ कि इंसर्ट इनटू माई वैल्यूज़। देखिए ऐसे कर सकता हूँ। वन 103 और यहाँ पे मैं इसका जो सिटी है वो नहीं देता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं एंड अगर आऊँगा तो आप कहोगे डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू दे देता हूँ, रोल नंबर की और नेम की, तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया कि आप क्या क्या यहाँ डेटा दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वो एरर कर देगा। तो अगर आपको इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू माई, और यहाँ ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आप उसे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रोल नंबर दे रहा हूँ मैं उसे और नेम दे रहा हूँ, और फिर आगे देंगे आप वैल्यूज़। वैल्यूज़ में वही सेम रोल नंबर यहाँ पे मैं उसे 103 और यहाँ नेम इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से दूंगा, और लास्ट सेमी कॉलन यूज़ करके अगर करूँगा देन आफ्टर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने डिफ़ाइन किया है कि रोल नंबर ये है और आपका नेम ये है। तो इस तरह से आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आप फिर उसको शो कराएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई, तो इसके बाद आपका जो है वो टेबल शो करा देगा, और टेबल में रोल नंबर, नेम एंड सिटी। तो यहाँ पे आपने 102 यहाँ डाला था आपने जो नेम, और यहाँ आपका जो सिटी था। ठीक है, और यहाँ 103 ले लेगा, नेम ले लेगा, और जो आपने दूसरे में डाला नहीं है शहर का नाम, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा FZD।
ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कम हो जाता है कि आप आसानी से उसको डेटा को इनपुट करा पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है कि एक ही कॉलम नहीं होते, ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं जिनको मुझे सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से ये 3 क्वेरी हो गई आपकी। एक तो आपने प्राइमरी की देख लिया, एक आपका हो गया नॉट नल, एक हो गया आपका यूनिक और एक हो गया आपका डिफ़ॉल्ट। ये 4 ऑप्शन हो गए। इसके बाद आपका एक लास्ट ऑप्शन और है चेक वाला, और देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो फॉरेन की है वो उसको आगे कल करेंगे, ठीक है। तो एक अभी आपका जो नेक्स्ट है चेक वाला देखते हैं। अब इसमें वही टेबल जो है सेम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप हर बार टेबल का नेम वही लेंगे तो एरर देगा। मैं यहाँ पे अभी केवल एग्जांपल्स के लिए ले रहा हूँ, तो इसलिए सेम नेम यूज़ कर रहा हूँ बार बार। अदरवाइज़ आप सेम नेम ना लें, क्योंकि अगर आप सेम टेबल का नेम लेंगे तो टेबल आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। बहुत सारी टेबल होती हैं और वो हर बार एरर देगा। ऐसे हर बार आपको जब भी नई टेबल बनानी है तो नया नाम होना चाहिए। नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, जो आप टेबल जिसकी बना रहे हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट डिटेल बना रहे हैं या और भी जो आप डेटा बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक लेता हूँ आपका रोल नंबर इंटीजर में, ठीक है। एक आपका नेम कैरेक्टर में, और एक लेता हूँ आपका सैलरी लेता हूँ मैं आपकी फ्लोट में। ये आपका डेटा टाइप नया है, दूसरा है फ्लोट में। इससे क्या होगा, आप पॉइंट्स में सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको एक ऑप्शन दे दिया, चेक सैलरी ग्रेटर देन 6000, 6000 से सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको चेक करना है। अगर कम हो तो आप उसको एरर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज़ कर लिया। सेमीकोलन के बाद जब मैं नेक्स्ट ऑप्शन करूँगा तो वो क्वेरी ओके ऑप्शन देगा। तो इस तरह से आपका जो रोल नंबर, नेम और सैलरी का ऑप्शन था वो आप यूज़ कर लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें इंसर्ट कराता हूँ, इंसर्ट इनटू माय वैल्यूज़, और यहाँ पे मैंने रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर के बाद नेम दे दिया। नेम के बाद सैलरी में अभी तो वो स्टार्टिंग में आप कम भी अगर इनपुट कराएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने 7000 सैलरी इनपुट करा दिए, ठीक है। ये इसके बाद जब मैं वही सेम एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद क्वेरी ओके, तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम में अगर मुझे चेंज करना है तो चेंज करने के लिए यहाँ पे सेम इंसर्ट इनटू माय वैल्यूज़, और यहाँ पे अब मैंने यहाँ चेंज कर दिया। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 102 और नेम डाल दिया कुछ और, चेंज कर दिया। और यहाँ सैलरी मैंने अगर यहाँ कर दी 5000, और देन आपका सेमीकोलन से अगर मैं यूज़ करूँगा तो इसको वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ सैलरी के लिए कंडीशन लगाई थी कि सैलरी 6000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एक एरर आ जाएगा, और आपका जो शो कराएगा वो केवल ये वाला डेटा शो कराएगा। तो आप इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई, ठीक है। देन आफ्टर आपकी जो टेबल है वो आपकी शो करा देगा कि इसमें जो आपने डेटा भरा हुआ है, कि आपने एक यहाँ तो रोल नंबर दिया हुआ है, एक आपने नेम दिया हुआ है, और एक सैलरी का कॉलम दिया हुआ है। तो यहाँ आपका जो रोल नंबर है 101, नेम अजय, और यहाँ पे आपकी सैलरी। तो इस टाइप से वो सेकंड डेटा को इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ जो आपने कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है फॉरेन की, और फॉरेन की के बाद फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि
कि कैसे आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर इंसर्ट कराएंगे और इंसर्ट कराने के बाद आप कैसे इसको क्वेरी करेंगे वो कल हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।